चलो तो फिर से सबको नमस्कार, नमस्ते। और आज क्या देख रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फंडामेंटल्स। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, पार्टनरशिप करते समय जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस करने के लिए डिसाइड करते हैं, साथ ही साथ कैपिटल लेके आएंगे, बिजनेस का रिस्क लेंगे, हर एक चीज करेंगे, उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एग्री हो बिजनेस करने के लिए और बिजनेस करें मिलके, प्रॉफिट लॉस बांटे, कैपिटल बांटे, हर एक चीज बिजनेस की बांट लें आपस में, उसके क्या कहेंगे हम? पार्टनरशिप। क्लास 11 में था तो हमने सबने पढ़ ही लिया था। दूसरी चीज आज हमें जाननी है कि जब पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, मानो दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, ये दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बिजनेस करेंगे कैसे। ये ए, अभी बिजनेस करेंगे कैसे, क्या क्या इनके पास चीजें रहेंगी, क्या ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बिजनेस करने के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो सबसे पहले तो ये एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी कि भैया जी हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमें कुछ अमाउंट की कैपिटल बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि एक ये है, ए ने कहा कि मैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए डालूंगा। ठीक, इनकी भैया इतनी शक्ति थी तो इन्हें 10 लाख रुपए से बिजनेस डाला। ये बोलते हैं कि यार हमारे पास 10 लाख जितना पैसा तो नहीं है, पर हम 7 लाख की व्यवस्था कर लेंगे, तो हम 7 लाख से बिजनेस डाल लेते हैं। अब अभी एक केस ये मानो कि ये जो है ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है व्यक्ति, ये बस इन्हें लगा दोस्ती यारी थी बहुत अच्छी, इन्हें लगता है कि हमें साथ में मिलकर बिजनेस करना है, तो इन्हें 10 लाख की कैपिटल से, इन्हें 7 लाख की कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट कर दिए। जब इन्हें इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्हें कोई डीड वगैरह तो बनाई नहीं। डीड पता है सभी को, एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर्स के बीच में, और जितने भी पार्टनर्स हो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी कहानी लिखी रहती है कि क्या चीज कैसे बटेगी, किसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी हालांकि इन्हें डीड बनाई नहीं है। जब हमारी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तुम लोगों को याद है ना, एक फॉर्म एक वो दिया था, नोट बचा दिया था एक, उसमें सब लिखा था, लाए हो तो निकाल लो, और वीडियो में भी हम यहाँ स्क्रीन पे डाल देंगे तो देख लेना। ठीक है, साइड से कहीं पेस्ट कर देंगे, नहीं तो वीडियो पॉज हो जाएगी, हम हट जाएंगे और आ जाएगा पता। तो जिनके पास नहीं हो वो लिख लेना, जिनके पास हो वो देख लेना, बाकी जो नए बच्चे उनको हम दे देंगे। पार्टनरशिप डीड में क्या है? सबसे पहले अगर डीड नहीं है बिजनेस में, पार्टनरशिप डीड बिजनेस में नहीं है, तो किस चीज के क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे पहले हमें वो समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बिजनेस में ओनर क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं, और बिजनेस उस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है। ये क्लास 11 में हम आपको बता चुके थे, बिजनेस क्या देता है कैपिटल के बदले में? इंटरेस्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज पहली बार पता चली होगी, तो उन बच्चों को बता दें प्रॉफिट कैपिटल के बदले में नहीं मिलता। प्रॉफिट किसके बदले में मिलता है? रिस्क लेने की वजह से। बिजनेसमैन ने रिस्क लिया है, इस वजह से उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है, ना कि कैपिटल देने की वजह से। क्लियर रहेगा ये बात? बहुत अच्छा। तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आईओसी लिख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या नहीं है? पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अगर पार्टनर लोन लेता है, लोन देता है बिजनेस को पार्टनर ने लोन दिया और हमारे पास डीड नहीं है, तो 6% का इंटरेस्ट हमें देना कंपलसरी है। ठीक है, याद रहेगा पक्का? ये कौन कहता है? वेरी गुड। पार्टनरशिप एक्ट में है कि अगर हमारे पास डीड नहीं है तो पार्टनर्स किस रेशियो में, कितने परसेंट से इंटरेस्ट देंगे? वेरी गुड, पार्टनरशिप एक्ट ऐसा हमसे कहता है। अच्छा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? वेरी गुड, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट भी इक्वल ही डिवाइड होगा। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? इक्वल डिवाइड होगा दोनों लोगों की। क्या समझ नहीं आया? क्या हाँ, जो भी अगर डीड होगी तो जो भी रेशियो होगा उसमें उनको बांट दिया जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? कुछ चीजें हमें करते करते समझ में आ जाएंगी। तो याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा बिजनेस को। ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 9 से 6% रहता है। प्रॉफिट इक्वल है। अच्छा, एक चीज और, अगर हमारे पास ड्रॉइंग्स हैं, मतलब पार्टनर जो है उन्होंने ड्रॉइंग की थी, पर हमें कहीं मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने ड्रॉइंग किस तारीख को की, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर चार्ज होना है तो वो कितने महीने के लिए चार्ज होगा? 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाए। किस केस में? अगर हमें
ये नहीं पता है कि किस तारीख को पार्टनर ने ड्राइंग की, तो हम नॉर्मली 6 महीने का हिसाब लेके अपना काम कर लेंगे। तो आज इस चैप्टर का सबसे, इतना क्लियर है सभी को? तो फिर आज इस चैप्टर का सबसे पहला भाग पकड़ने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहली समस्या ये होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे केसेस में कब कब कैसा कैसा निकलना है। ठीक है, तो हमेशा याद रहे बेटा, जैसे कि मानो करने एक एग्जाम्पल ले लिया 10 लाख और 7 लाख, हम आपसे बोले इनने पूरा बिजनेस किया, 1 साल तक किसी ने कोई चीज कैपिटल चेंज नहीं की, 1 अप्रैल को भी कैपिटल इतनी ही थी और 31 मार्च तक इतनी ही रही, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह तो 31 मार्च को जोड़ोगे कैपिटल में, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, जो भी कुछ भी जोड़ा सब 31 मार्च को जुड़ जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की कैपिटल इतनी ही थी, और इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई थी जिसमें बोलते हैं कि 10% पर एनम इनको क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो आसान सा है, क्या करोगे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ए के लिए निकाल रहे हैं, ए की समझ लो कहानी, ए बोलता है कि भैया मेरी कैपिटल है 10 लाख की, 10 लाख लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 10% निकाल दो, कितना आ गया, कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख रुपए। सेम अगर तुम बी के लिए निकालोगे तो 7 लाख का 70,000 रुपए। क्लियर है? तो तुमसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ भैया कितना आया, तो 1 लाख और 70,000 दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात की चीजें हैं कि किस में जाएगा, कहाँ जाएगा। अभी तो ये समझ लो कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आज ही क्या देखेंगे, अभी खत्म करेंगे। अब देखो दूसरी कहानी क्या है, ये तो नॉर्मल था जहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया जा रहा है। व्हाट इफ कि उस पार्टनर की जगह तुम हो, किसकी जगह, ए की जगह, पार्टनर ए की जगह आप हैं, ठीक है। और जब पार्टनर ए की जगह आप हैं, तो मानो ये पार्टनर बी हूं मैं और ए हैं आप, तो एक बात बताओ, तुम इतना बर्दाश्त कर लोगे? मानो रेशियो तो हमारे पास है नहीं, पीएसआर जब गिवन नहीं हो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब गिवन नहीं होता है, तो हम क्या मानते हैं कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। इधर हमने कहीं तुम्हें बताया प्रॉफिट लॉस कितना रेशियो बढ़ना है, नहीं। तो हमने तुमसे बोला भैया कि कैपिटल जो है प्रॉफिट इक्वली बटेगा। पार्टनर ए हो तुम जिसने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस, पार्टनर बी है हम जिसने 7 लाख रुपए लगाए। अभी बात बताओ, तुमसे बर्दाश्त हो जाएगा हम कम पैसे लगाएं? नहीं होगा सहन, पक्की बात। तो तुम क्या करोगे, या तो हमारी कैपिटल बढ़ाओगे या अपनी कैपिटल कम करोगे, या एक बीच का रास्ता निकल सकता है कि अगर इक्वल रेशियो है तो इक्वल कैपिटल कर लो, कुछ हम कम कर ले रहे कुछ तुम बढ़ा लो, यही तो होगा। तो जैसे मानो एक पहला केस हम लिए ले रहे कि पार्टनर जो है वो आपस में बात करते हैं कि 1 अप्रैल से तो कहानी सेम चली, 1 अप्रैल को इनकी 10 लाख थी, इनकी 7 लाख थी, 10 लाख और 7 लाख थी। तब 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 को सेम है। इनको ये दिमाग में आइडिया आया 1 जुलाई को, इसको ए को 1 जुलाई को दुर्घटना घटती है, मन का लालच जागता है, मन का इंसान जागेगा और वो बोलेगा कि भैया जी अब हमें कैपिटल क्या करनी है, चेंज करनी है। तो बोलेगा कि पहला केस ले लेते हैं, ए जो है वो बी से कह रहा है कि अपनी कैपिटल बढ़ाओ, और बी एग्री है, तो बी अपनी कैपिटल कब, 1 जुलाई को 10 लाख रुपए कर लेता है। किसने कर ली, बी ने। अब इस ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, केस नंबर 1। सबसे पहले ए का तो 10 लाख रही 1 अप्रैल को भी, और पूरे साल ए ने तो चेंज की नहीं है, तो 10 लाख का 10% मान लो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज्यूम ही क्या कर लो, एज्यूम छोड़ो, मान ही लो कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ही निकालना है, ठीक है। ए की तो क्लियर है, 10 लाख का 10% 1 लाख निकल गया। अच्छा, बी के केस में थोड़ी सी कहानी टेढ़ी है, जैसे कि बी की 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक कैपिटल 7 लाख रही, क्योंकि उसने 1 जुलाई के बाद चेंज की, तो कितने महीने तक उसकी कैपिटल 7 लाख रही, 3 महीने, अप्रैल मई जून, जुलाई 1 को तो चेंज होगी, तो जुलाई को तो गिनेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग थी, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने। तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कैसे होगी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 3 महीने का निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी पे, 7 लाख की कैपिटल पे, तो 7 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, इंटू कितने महीने हो रहे हैं, ड्यूरेशन कितनी, 3 महीने की है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3,
डिवाइडेड बाई साल में जितने महीने होते कितने होते 400 नहीं 12 कर दो भाग, ये होगा 70,000, ये होगा 1/4, 1/4, 70,000 का 1/4 निकालो कितना हो रहा, 70 का आधा कितना 35, 35 का आधा 17.5, तो भैया इसका 3 महीने का तो ब्याज निकला 17.5, 17,500। अब बचे कितने महीने 9 महीने, भाई 12 की साल है, 3 महीना गुजर गए हैं, तो कितने महीना रह गए 9 महीने रह गए। 9 महीने में इसकी इनकम कैपिटल कितनी हो गई, 1 जुलाई को 10 लाख कर ली, तो 1 जुलाई से लेके कहां से 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक इसकी कैपिटल कितनी रही बेटा 10 लाख रुपए। अब 10 लाख कितने महीने के लिए रही 9 महीने, सेम स्थिति 10 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 10/100 मल्टीप्लाइड कितने महीने 9/12, 9/12, 9/12, ठीक है। करो इसको सोल्व, 10% निकाला तो हुआ 1 लाख, 1 लाख का 9/12 कितना हुआ, जल्दी जल्दी थोड़ा कार्तिक कैलकुलेटर निकाल जल्दी से निकालो, जल्दी कितना आ रहा और बताओ। अरे भैया इतना सा नहीं निकल रहा तुम लोगों से, पक्का। इसकी कितनी कैपिटल निकल के आई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया इसको पूरे साल का, 75 इधर दिया, 17,500 इधर दिया, जोड़ दो दोनों को, 75,000 प्लस कितने 92,500 आ गया। स्थिति समझ में आ गई, पक्का। कि अगर एक पार्टनर ने चेंज नहीं की तो पूरे साल का इकट्ठा निकाल लो, जिसने चेंज की तो जहां चेंज की वहां तक का अलग, उसके आगे का, क्योंकि भैया हमारे पास शुरू में 3 महीने के लिए रहे 7 लाख रुपया, फिर उसके बाद बचे कुछ 9 महीने के लिए रहे हमारे पास 10 लाख रुपए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट 3 के हिसाब से निकाल लिया और 9 महीने का 9 के हिसाब से निकाल लिया। ये तो क्लियर ही होगा कि है यहाँ किसी को डाउट, हाथ पाँव जो भी उठाना उठा के बता दो, डाउट है। इसका तो पूरा 1 लाख है, इनके खाते में 1 लाख रुपए जुड़े हुए हैं इंटरेस्ट के, बाकी इनका चेंज। आगे समझे, कहीं डाउट है। केस नंबर 2 पे चलें। चलें जरा सा और जरा गौर फरमाएं। क्या होता है कि अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, फिर इनको लगता है कि यार मालिक मेरे पैसे ज्यादा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये तो तुम हो और तुम बड़े बेकार लोग हो गए नहीं। अब तुम सोचते हो कि यार भाई साहब क्या किया जाए, बहुत पैसे ज्यादा लग रहा है, तो तुमने सोचा कि 1 जुलाई को, कितने को 1 जुलाई, महीना चेंज तो नहीं करना, कोई और करने को दो करना है क्या, 1 जुलाई रहने का। 1 जुलाई को ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 18 लाख रुपया। कितने रुपए 18 लाख। और इन्हें डिसाइड कर लिया कि ये जो है वो पार्टनर के पीएसआर में, पीएसआर के अकॉर्डिंग होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी, पक्का। हाँ तो डीड नहीं है तो रेशियो क्या बन गया 1:1 इक्वल हो गया। 18 लाख करनी है जुलाई 1 को, अप्रैल तक की तो कितनी कितनी रही 17 लाख, नहीं 10 लाख एक की रही और 7 लाख बी की रही। ए के लिए निकाल दो पहले, इधर लिखना ऊपर अच्छे सुंदर अक्षरों में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लिख के लिखना भी बता दें तरीका। चलो देख लो क्वेश्चन याद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी 10% है, ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की है 7 लाख। 1 जुलाई को टोटल कैपिटल हो जाएगी 18 लाख और इक्वली बांटेंगे पार्टनर्स, ठीक है, क्लियर रहेगा। बस एक शॉर्ट में हमें खुद के समझने के लिए हमने लिख रखा है। अब देखो सबसे पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, ए के लिए। कहां से कहां तक का निकालना है, फ्रॉम, हाँ फ्रॉम 1 अप्रैल से, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून,
क्योंकि भाई 1 जुलाई को तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देख लो कितनी रही इसकी कैपिटल, एक ही 10 लाख रही, कितनी रही करने का तरीका देख लो। सबसे पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, क्योंकि हमें पता है कि जो ए है वो और बी दोनों मिलकर कब कैपिटल चेंज करेंगे, 1 जुलाई को। तो भैया 1 अप्रैल से 30 जून तक तो इनकी ऐसे ही रही सेम, तो हमने 3 महीने के लिए इसका इंटरेस्ट निकाल लेना है। निकाल लो कितना बैठ रहा, 10 लाख का 10%, 1 लाख, 1 लाख का 1/4, 75,000, कैसे 25,000 नहीं बैठे, 25,000 बैठे। तो शुरू के लिए तो इनकी रही 25,000 रुपए, ठीक है। ए को मिला 1 अप्रैल से 30 जून तक का 25,000। अब बी को छोड़ो, पहले ए के पूरे साल का निकाल लें। अब 1 जुलाई से इसने कर ली अपनी कैपिटल चेंज, कब तक के लिए, 31 मार्च तक। तो क्या महीने बैठे, 9 महीने बैठे, ठीक है। ये लिखना नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने तुम्हारी समझ के लिए रखा है। नहीं ये मत देखो, ये लिखो, क्या जरूरत है, लिख भी लो तो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। एग्जामिनर को लगेगा कि चलो बच्चे ने ज्यादा मेहनत की। अगर हाल फिलहाल इधर देख लो कितनी कैपिटल हो गई होगी इसकी, देखो 18 लाख फर्म की करनी है, पूरी फर्म की कैपिटल 18 लाख होनी है, और इक्वली बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो 9 लाख ये लेके आएगा, 9 लाख बी लेके आएगा। बट ये कह रहा है हमारी तो 10 लाख, नहीं बेटा इक्वली बांटनी है इनको 18 लाख को। हाँ वेरी गुड, तो 18 लाख है, 9 लाख ये लेके आएगा, 9 लाख बी लेके आएगा। बट ये कहेगा यार 10 लाख तो हमारे पास हमारे पहले से है, तो ये जो है वो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस से निकाल लेगा। तो ये 9 महीने उसकी कैपिटल कितनी रही होगी, 1 जुलाई को इसने ए ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो इसकी कैपिटल रही 9 लाख। कहां से, 1 जुलाई से 31 मार्च तक इसकी कैपिटल रही 9 लाख, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अगर इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 9 लाख पे लगा दो इंटरेस्ट, निकालो कितना आ रहा, जो 90,000, 90,000 गुणा 9/12, 67,500 इतना आ गया। तो इसकी साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, दोनों को जोड़ दो, 25 और 67। तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है कितना आया, 92,500 पक्का, ठीक। अब अगर हम तुमसे बोले बी के लिए निकालना है तो कोई बात नहीं, सेम ऐसे बी के लिए निकाल दो। बी की पहली कैपिटल कितनी रही, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख रही। 7 लाख का 3 महीने के लिए कितना बैठा, 17,000 का, 17,500। और फिर उसके बाद इसने 1 जुलाई को 2 लाख रुपए ऐड कर दिए होंगे, क्योंकि 9 लाख रुपए होनी है कैपिटल, तो इसकी 9 लाख हो गई, और 9 लाख का तो इसका भी सेम निकलेगा। तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, ये तो ए का हो गया 85,000। क्लियर है ये भी चीज। अगर हम तुम्हें कोई इसमें क्वेश्चन दे तो कर लोगे, एक क्वेश्चन लिख लो फिर, कार्तिक लक्ष्य क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। कृष्णा बेटा आप भी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा एक चीज और याद रखें कि अगर हम आपसे कहते हैं कि कोई रेशियो भी दे देना, जैसे मान लो इस केस में क्या होता कि 18 लाख तो करनी है और उनके पीएसआर पे, पीएसआर तुम्हें दिया होता 2:1, ठीक है, या 1:2 जैसा भी दिया होता, तो इसको 18 लाख को 2:1 में बांट देते। 2:1 में बांटना मतलब 2/3, और 18 लाख को 1/3 में बांट देते। रेशियो में बांटना तो आता ही है, जिनको नहीं आता सिखा देंगे। अब देखो, हाँ क्या बोल रहे थे क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। Their capital on 1st April, their capital on 1st April were 3 lakh and 5 lakh. The capital on 1st April were 3 lakh and 5 lakh. On 1st October, they decide that total capital of the firm, they decide that total capital of the firm will be
8 लाख, 8 लाख, हाँ 8 ही है, चलो 9 कर लो, 9 लाख कर लो, 8 लाख तो है ही अभी भी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 9 लाख एंड contributed equally, ठीक है, contributed by the partners equally. ठीक, calculate interest on capital assuming interest on capital is 9%, 9 नहीं 6 कर लो, 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, ठीक है। चलो ये जल्दी से सॉल्व करके दो मैं। चलो अब सुनो, कैलकुलेशन देख लो जरा सही बच्चे, कैलकुलेशन देखो कैसे करनी है। क्वेश्चन क्या क्या था अपने पास, ए और बी पार्टनर थे, ए का कैपिटल था 3 लाख और बी का 5 लाख, ठीक है, इतना इतना था। इसके बाद इन्हें टोटल कैपिटल कर ली थी 9 लाख, जो कि इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे मतलब 4,50,000 ईच, पर हमें भी 4,50,000 से मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, पहले 3 लाख। तो ये कैपिटल कब चेंज कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो कब से कब तक के लिए मिलेगा, पहले सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सबसे पहले किसके लिए निकालना है, ए के लिए। कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर बैठे 6 महीने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हैं 6 महीने के लिए। तो निकालो 3 लाख का 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 कितना, 9,000, बहुत अच्छी बात। अब कब से कहां तक के लिए निकालना है, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये भी हो गया, ये भी 6 महीने बैठ रहे, 12 में से 6 गए 6 बजे, कितनी हो गई कैपिटल पर अब 4.5 लाख, 9 लाख टोटल करनी थी, आधी आधी बांट रहे हैं, 4.5 के हिसाब से सब बैठ गया, तो 4.5 के हिसाब से कितना बैठा, 4,50,000 गुणा 6/100 और 6/12 कितना है बच्चों, 13,500, बहुत अच्छे। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का साल भर का कितना बैठा, 9,000 प्लस 13,500 कितना, 22,500। ओम चेक करना सही दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, बहुत अच्छा। अब है, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमें निकालना है बी के लिए, तो बी की कैपिटल यहाँ तो 1 अक्टूबर से लोगों की इक्वल है, तो इंटरेस्ट यही बना रहेगा इनका। अब समस्या कहाँ पे आएगी, शुरू में, तो शुरू में इनकी कैपिटल 3 लाख की जगह कितनी थी, 5 लाख, तो कितना बैठ गया, 15,000, टोटल कितना हो गया, 15,000 प्लस 13,500 28,500। ये निकल आया किसका, बी का, बी के लिए निकल के आया 28,500 और ए के लिए बच्चा कितना निकल के आया, 22,500। क्लियर है, कहीं समस्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जितने भी क्वेश्चन जहां जहां देख सको, जहां जहां से उठा सको, उठाना, पकड़ पकड़ के सॉल्व कर देना, भागने नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन, तो जो ना मिले कल इसी कक्षा में, ठीक है।